और पहले बात करेंगे सैलाब के कहर की। बिहार के कई अजला में सैलाब का कहर जारी है। मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर है, जिसकी वजह से कई गांव में सैलाब की सी कैफियत है। मुतादिद गांव पानी में डूब गए हैं। खाने पीने और दीगर जरूरी लवाजमात की किल्लत की वजह से लोग नकले मकानी पर मजबूर हैं। एसडीआरएफ की टीम इन इलाकों की निगरानी कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं एसडीआरएफ की टीम के साथ मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक नदी में। और आप देखिए बूढ़ी गंडक नदी की विनाश लीला क्या है कि ये नदी के किनारे जितने भी मकान बने हुए हैं, यहाँ लगभग 300 ऐसे मकान हैं जो इसी तरीके से पानी में डूब गए हैं। और यहाँ के लोगों का जो लाइफ है वह काफ़ी इंडेंजर्ड हो गया है, ख़तरे में आ गया है। उन्हीं के रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम बनाई गई है। पदाधिकारी हमारे साथ है। क्या कुछ कैसे प्राथमिकताएं होती है आपको बचाने की सूचना पर? बाढ़ जैसे हालात में प्रशासन द्वारा सूचना मिलता है कि इस इलाके में पानी घुस गया है और जो ग्रामीण है वो अस्त व्यस्त हो रहे हैं, तो उनको निकालना निहायत ही ज़रूरी होता है। उसमें से सबसे पहले जो बुजुर्ग हैं और जो प्रेग्नेंट महिला है, गर्भवती महिला है, उनको सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाता है। उसके बाद बच्चों को। फिर कोरोना वबा के दौरान बाहिमी इमदादो इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क के टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।